जिसकी है, जिसके पास है उसकी रहे, क्योंकि हमारी संपत्ति हमारे ललाट में लिखी हुई है। किसी को दिख नहीं रहा है ललाट में क्या लिखा है, और यहां जो लिखा हुआ है वही होना है। केवल और केवल भगवान श्री सूत कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, पुरुषार्थहीनो न पुनंत वेद वेदस्य पुनंत फलत श्रुति ही। आदमी जब अपने भाग्य के साथ में पुरुषार्थ करते रहता है तो सारी श्रुतियां वेद मंत्र उसके हो जाते हैं, सब फल उसे प्राप्त होने लगते हैं। और भाग्य में जो चीज नहीं है उसके लिए वो खाली लड़ाई लड़ता रहता है। जो कुछ था वो भी खराब नष्ट हो जाता है, पर उसे दहला हाथ नहीं लगता है। कई लोग बिना मतलब के ही लड़ाई लड़ते रहते हैं, बिना मतलब के। मेहनत करेंगे नहीं, पुरुषार्थ करेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, और सारे शौक पूरे करवाओ, साके सारे शौक पूरे करवाओ। अच्छा एक बात बताइए, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने के लिए वाहन चाहिए, वाहन, कोई साधन चाहिए। पिताजी की इच्छा से अगर कोई स्कूटी मिल गई, मोटरसाइकिल मिल गई, वो उससे कॉलेज जा सकते हैं। पर कई लड़के तो कॉलेज में मरने मारने पे नहीं जाते जब तक उनकी ब्रांड की मोटरसाइकिल ना मिल जाए, ब्रांड, उनकी ब्रांड की। और ये आदत बनी कैसे गंदी, मैं तो फलानी गाड़ी में ही जाऊंगा, वही मोटरसाइकिल लूंगा, वही मोटरसाइकिल लूंगा, चाहे वो मोटरसाइकिल जान ले ले, पर लूंगा वही मोटरसाइकिल। ये आदत इसलिए बनी क्योंकि बचपन से माता पिता उसकी हर बात को पूरा करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, इसीलिए राई का पहाड़ आदत बन गई। अब माता पिता कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, अब ब्रांडेड मोटरसाइकिल लेकर के अपने नाम का लोगो गुदवा कर मोटरसाइकिल पर पढ़ाई कम और गुंडागर्दी ज्यादा कर रहा है। मोटरसाइकिल पर लंबा लेट लेट के चलाता है महाराज। ऐसे कर्म से तुम्हारा बालक बचे, इसीलिए बचपन से उसकी इच्छाओं को दमन करने का ज्ञान दो, उसे इच्छाओं की पूर्ति का ज्ञान मत दीजिए। बालक की ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं का दमन होता है तो बालक शमन करता है। सपेरे का सांप टोकनी में बंद रहता है, यानी कि दबा रहता है हर समय। और जब सपेरा तमाशा दिखाता है तो टोकनी का ढक्कन खोलता है तो सांप 1 सेकंड में ही और लंबा फुसकार मारने के लिए खड़ा हो जाता है महाराज। और तमाशा दिखाते दिखाते टोकनी का ढक्कन देर तक बाहर रहता है, टोकनी खुली रहती है तो थोड़ी देर के बाद में सांप का फन धीरे धीरे सिकुड़ जाता है और वो टोकनी के अंदर जाना चाहता है। शायद आप समझे नहीं होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जब आप किसी के ऊपर बंधन डालते हो, बच्चे के ऊपर आदत पर ब्रेक डालते हो, और जब कभी ढक्कन खुलता है तो वो ऊपर की ओर शमन माने बढ़ता है। उसकी इच्छा प्रवृत्ति जो है वो नहीं रहती, उसको संसार देखने की चाहत उसमें जागृत होती है महाराज, काम करने की शक्ति पैदा होती है। अगर आप ढक्कन खोल के रखेंगे तो सांप ना फुसकारने का, फिर उसको तो सब दिख रहे हैं, पेड़ पौधे जाते आते, फिर वो ना सीटी मारने का। वो फुसकार तभी अच्छी मानेगा जब वो ढक्कन के अंदर रहे। अर्थात बालक जब मर्यादा में रहता है तो संसार में चमकता है, जब उसकी मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं तो संसार में उसकी चमक रहती नहीं है। आप किसी भी चीज को ले लो, घर में बर्तन को आप मोरी पे पड़े रहने दो, आप उठाकर धोकर उसे रखो ही मत अलमारी में। केवल मोरी पे पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है। 3-4 दिन के बाद देख लेना तुम्हारे जग को, गिलास को, कटोरी को, उसका हाल ऐसा हो जाएगा कि उसमें धोके भी खाने का मन नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता यह है बंधुओं, अगर भोग लिया है उस चीज को तो उसको यथास्थान यथार्थ स्थापित कर दिया जाए और जरूरत पड़ने पर फिर उसका उपयोग किया जाए तो हमेशा पात्र में नयापन बना रहता है, चमक बनी रहती है। ऐसे ही मेरे और आपके जीवन का हाल है। हम इसका उपभोग करें शरीर का, उपयोग करें शरीर का, पर इसे सुरक्षित रखें।
अगर इसका उपयोग करने के बाद में इसकी सुरक्षा नहीं की तो ये शरीर भी तुम्हारा कंडम हो जाएगा, ये भी भोग के लायक नहीं बचेगा।